हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट के बारे में। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेट। तो सबसे पहले हमें देखना है कलेक्शन, फिर देखेंगे सेट। तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे द डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं, बट सेट की जो डेफिनेशन है उसका मतलब होता है आ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। बोले सर अब इसमें एक बात बताइए आप, क्या वेल डिफाइंड होता है, क्या अनवेल डिफाइंड होता है? तो वेल डिफाइंड में सबसे पहली चीज है क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मैटर। अगर किसी भी केसेस में या किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी क्वालिटी रिप्रेजेंट हो जाए तो वो सेट नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल ले, तो अगर हम आपसे पूछे द फेवरेट क्रिकेटर ऑफ यू या योरसेल्फ या हिम या हिमसेल्फ, ठीक है, तो सभी के आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, हमारा विराट कोहली है, किसी का महेंद्र सिंह धोनी है, तो मतलब सबके जो सेट्स ऑफ प्लेयर्स हैं वो अलग अलग होंगे। या टैलेंटेड प्लेयर बोल दे तो सारे ही टैलेंटेड प्लेयर होते हैं जो प्लेइंग 11 में खेलते हैं, सभी के हिसाब से अलग अलग उसका सेट बनेगा। तो वो कलेक्शन होगा, वो सेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी रिप्रेजेंट होगी। अगर हम इसी में दूसरा एग्जांपल दे दें, द कलेक्शन ऑफ नोवेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, तो उनकी जो नोवेल होगी वो सभी के अकॉर्डिंग एक ही होगी, किसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट नहीं होगी, तो उसमें क्वालिटी मैटर नहीं है, इसीलिए वो सेट है। क्लियर आगे बात समझ में? अब आया यहाँ पे देखो जरा, कलेक्शन का क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मैटर। जो सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, यानी सेट इज आल्सो कलेक्शन बट वेल डिफाइंड है। जो वेल डिफाइंड नहीं है वो कलेक्शन तो हो गई, क्योंकि सेट भी एक टाइप का क्या होता है? कलेक्शन। तो इसमें क्वालिटी मैटर नहीं करती है। जो भी आप घर की सेटों का कलेक्शन बनाते हैं, रूम में किताबों का कलेक्शन बनाते हैं, ये सारी चीजें कलेक्शन है, लेकिन जो वेल डिफाइंड हो जाएगी वो क्या बोली जाएगी? सेट होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है द सेट ऑफ वर्ड इन सौरभ। ठीक, सौरभ नाम है हमारा, ठीक, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो अब क्या सेट बनेगा? ए दोबारा रिपीटिंग हो गया, तो इसकी जो दूसरी चीज बनी है कंडीशंस लिखी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है? रिपीटिंग एलिमेंट को अलाउ नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे? डज नॉट अलाउ रिपीटिंग एलिमेंट्स। तो रिपीटिंग एलिमेंट को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, यानी हम एक बार लिख चुके हैं, अब इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? बी और एच। अगर यहीं पे कलेक्शन होता सौरभ नाम का, तो क्या होता? SAURA, दो बार ए दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग रिपीटिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। इसका देखो क्या होता है एग्जांपल, हमारे पास 4 ब्लैक कलर की शर्ट है, तो कलेक्शन है, आप चारों को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 1, ये होगी चारों 1 2 3 एंड 4। बट अगर हम इसको सेट में डिफाइन करेंगे तो रिपीटिंग एलिमेंट यानी ब्लैक कलर की जो साइड होगी वो एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर आगे बात समझ में? अब थोड़े से और एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। पहले तो ये देखो नेचुरल नंबर सेट है या नहीं है, कि केवल और केवल कलेक्शन है। तो नेचुरल नंबर अगर हमसे पूछा जाएगा तो भी हम आंसर देंगे क्या? 1 2 3 4 5 अप टू टिल 100। क्लियर? आपसे पूछा जाएगा तो आप भी यही आंसर देंगे। क्लियर? तो ये वेल डिफाइंड हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? सेट हो गया। क्लियर आगे बात समझ में? अब देखो जरा हम दूसरा अगला एग्जांपल देते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। द सेट ऑफ बर्ड इन वाटर। बटन का दे दिया, तो बटन के जो एलिमेंट हैं वो क्या बनेंगे? बी बनेगा, फिर क्या बनेगा? यू, फिर टी। टी कितने बार है? 2 बार है। कितने बार रिप्रेजेंट करेंगे? 1 बार। और ई और ये हो गया अपना सेट। ठीक, तो अपन ने अभी तक क्या डिस्कस करा? सबसे पहले कलेक्शन और सेट। तो कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन हम किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग का कर सकते हैं, बट सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। इसमें एक पॉइंट बनता है, द ऑल सेट इज आल्सो कलेक्शन। सारे सेट अपने कलेक्शन होते हैं। क्लियर आगे बात समझ में? ये अपना जो मैटर है। ठीक, अब इसके आते हैं टाइप्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेट को हम किन किन फॉर्मों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली है अपनी रोस्टर फॉर्म, दूसरी है सेट मैटर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? आ सेट इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट सा बना हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सेट ऑफ विद इन कॉमास। विद इन कॉमा मतलब सेट में लिखना है और एलिमेंट लिखने हैं, उनके बीच में हमें कॉमा अप्लाई करना है। दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म।
A set is defined by x such that x is happened. मतलब x such that x का मतलब है x ऐसा है कि, कैसा है वो आगे लिख देंगे इस happened में, मतलब आगे लिख देंगे ये कैसा होगा। ठीक, इसके आप एग्जांपल देखते हैं। देखिए जरा नीचे लिख दिया ऑल एग्जांपल, सभी के एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए जरा एग्जांपल, a set of all natural number। ठीक, पहले हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 अप टू टिल सो ऑन, अप टू टिल सो ऑन। ये कौन सी फॉर्म होगी? हमने एलिमेंट लिखा और बीच में कॉमा से रिप्रेजेंट करा, तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अब दूसरी आई है, कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या है, कैसे लिखना है? x सब्जेक्ट x, x सब्जेक्ट x, मतलब x एक एलिमेंट है, ऐसा है, कैसा है, वो किस में, ये साइन होता है बिलोंग्स का। कैसा साइन होता है? बिलोंग्स का, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब x ऐसा है कि वो कहां बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। ये अपनी कौन सी फॉर्म हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर क्लियर? ठीक है, तो अगर हम लोग एलिमेंट को विद कॉमा से लिखते हैं तो ये कौन सी फॉर्म हो जाती है? रोस्टर फॉर्म। अगर x सब्जेक्ट x इज हैपेंड, अगर इससे लिखते हैं तो ये कौन सी फॉर्म हो जाती है? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा एग्जांपल लिखा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। अब दोनों में से डिफाइन करेंगे कौन कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म और कौन सी फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए जरा क्या है, डिविजिबल बाय 3 है तो क्या आएगा? पहले 3 है, ये 3 इज डिविजिबल। फिर कौन है? 6 है, फिर कौन है? 9 है, फिर कौन है? 12 है, फिर कौन है? 15 है, अप टू टिल सो ऑन। बताइए, हमने एलिमेंट लिखा, विद इन कॉमास लिखा, तो ये कौन सी फॉर्म हुई? रोस्टर फॉर्म। अगर इसी में हम लिखते हैं x सब्जेक्ट x, अब बताओ ये सारे जो x हैं, एलिमेंट है, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? वो जैसा नेचुरल नंबर। एंड डिविजिबल बाय 3, तो क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे डिविजिबल बाय 3? ऐसे भी लिख सकते हैं, a से डिविजिबल बाय, ये कॉमा हटा दीजिए, डिविजिबल बाय 3। एक टाइप ये हो गया, ये कौन सी फॉर्म हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया। अगर इसी को हम लोग दूसरे टाइप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? x सब्जेक्ट x तो लिखना ही है, मतलब क्या हो गया? x ऐसा है कि, अब देखो जरा कॉमा लगाया, x इक्वल्स टू 3 है, क्योंकि किससे डिविजिबल है? 3 से, तो 3n लिख दिया। अब और n किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर। क्योंकि आप n की जगह 1 रखेंगे तभी तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तभी तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तभी तो 9 आएगा। एक बार और रिपीट करते हैं इस चीज को। क्या लिखा है हमने? x सब्जेक्ट x एंड x इक्वल्स टू 3n, बिकॉज़ किससे डिविजिबल है? 3 से। तो 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? होगा, तो 3n लिख दिया। अब n की जगह 1 रखोगे तभी तो 3 आएगा, n की जगह 2 रखोगे तभी तो 6 आएगा, n की जगह 3 रखोगे तभी तो 9 आएगा। क्लियर? तो x n किससे बिलोंग कर रहा है? तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब, जैसे आप कहां से हैं? हम उरई से हैं, तो हम कहां बिलोंग करते हैं? उरई को बिलोंग करते हैं। तो ये इसका मतलब होता है ये कहां से एलिमेंट लिया गया। दिस इज सिंबल ऑफ बिलोंग्स। ओके, अब देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, टाइप्स ऑफ सेट। पहला क्या है? फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर, इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक सेट जिसमें काउंटेबल नंबर हो, नंबरों को गिना जा सके, वो क्या हो गया? फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर, इट इज कॉल्ड या इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें नंबर क्या हो? अनकाउंटेबल हो, हम लोग गिन ना सके, यानी इनफाइनाइट हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो ये लिखा हुआ है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर का सेट क्या बनेगा बेटा? 1, 2, 3, अप टू टिल सो। क्लियर? काउंट कर पा रहे हैं आप कितने नंबर? बोले नहीं सर। तो ये कौन सा सेट हो गया? कौन सा सेट हो गया? कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? अब इसमें करेगा अ सेट ऑफ बर्ड इन इलाहाबाद, इन इलाहाबाद। तो क्या बनेगा? a, l दोबारा रिपीट करेंगे नहीं, a दोबारा रिपीट करेंगे नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे? h, फिर क्या लिखेंगे हम? b, फिर क्या लिखेंगे? d। कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर काउंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट।
क्लियर आगे बात समझ में? तो ये कौन सा सेट है अपना फाइनाइट सेट, ये कौन सा सेट है इनफाइनाइट सेट, जिसमें काउंटेबल नंबर है वो फाइनाइट सेट होगा, जिसमें अनकाउंटेबल नंबर है वो इनफाइनाइट सेट। अब सबसे बड़ी दिक्कत हो रही होगी, ये वैसे 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप वैसे 6th क्लास से पढ़ते चले आते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन आप इनके सिंबल अभी भी भूल जाते हैं। जैसे आपको 1 पूछा जाए तो 1 क्या होता है, आप कहेंगे नेचुरल नंबर, आपसे कोई ने पूछ दिया होल नंबर तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, तो अभी हम इसका पूरा चार्ट बना देंगे नंबर ऑफ सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। अब अगला सेट है क्या, नल सेट और एम्प्टी सेट। नाम ही से पता चल रहा है कौन सा सेट, नल सेट। नल का मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, यही अपनी डेफिनेशन होगी। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इट इज कॉल्ड या इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो कौन सा सेट हो गया, वो कौन सा सेट हो गया, नल सेट। वो सब एग्जांपल बताइए। A natural number is less than 0। 0 से छोटा नेचुरल नंबर बताइए। बोले सर नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते, 0 से छोटा तो कोई नहीं होगा। तो कोई नहीं को आप क्या बोलेंगे, नल सेट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो खाली सेट छोड़ देंगे या फिर अकेला 5 लिख देंगे। 5 को सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 5 को सेट के अंदर लिख दिया तो ये एलिमेंट हो जाएगा। ये किसके क्या क्या वर्क करने लगेगा, ये आगे बढ़ेगा भी सिंगलटन सेट वर्क करने लगेगा। क्लियर आगे बात समझ में? तो आ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन 0 या लेस देन 1 बोल दो। 0 भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो लेस देन 1 क्या होगा, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। नेचुरल नंबर है, साथ साथ देखना नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। लेस देन 0 तो कई नंबर होते हैं, लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो जब कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता तो ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट और नल सेट। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या सेट को खाली छोड़ देंगे या 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आया सिंगलटन सेट। नाम ही से पता चल रहा है जिसमें कितने एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, वो क्या होगा, सिंगलटन सेट। तो क्या आएगी डेफिनेशन, अ सेट हैविंग ओनली सिंगल एलिमेंट इट इज कॉल्ड या इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्लियर। बोले सर एग्जांपल, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 4। तो 2 और 4 के बिटवीन कौन सा नेचुरल नंबर होगा, आप ही लोग बताइए। बोले सर 3। तो कितने एलिमेंट आए, कितने एलिमेंट आए, एक ही एलिमेंट आया। एक ही एलिमेंट आया तो ये कौन सा सेट बन गया, सिंगलटन सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे बोल देंगे हम लोग नल सेट। अगला एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल। अगर सेट खाली है फिर 5 लिखा है और सेट के अंदर 5 लिखा है, तो इनका मतलब क्या है, सेट खाली है तो कौन सा सेट हो जाएगा, नल सेट या एम्प्टी सेट। एक ही बात होती है। अगर अकेला 5 है तो इसका भी मतलब क्या हो गया, नल सेट। और सेट के अंदर 5 लिख दिया तो एक एलिमेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट। या इससे आपकी 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। क्लियर। आप दोनों एक्सरसाइज लगा लें, होमवर्क हम अभी आपको सेंड कर देंगे, ठीक। तो आप सारे लगा लेना और जो भी डाउट हो वो आप डिस्कस करें। थैंक यू।